मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा। डॉक्टर अन्नाराम शर्मा, सह आचार्य हिंदी, BA द्वितीय वर्ष। प्रथम प्रश्न पत्र, रीतिकालीन काव्य। रीति काव्य में पहले कवि आते हैं केशव दास। केशव हिंदी रीति काव्य के प्रतिनिधि कवि तो नहीं हैं, लेकिन प्रवर्तक कवि के रूप में केशव दास को माना जाता है। आचार्य केशव का जन्म विक्रम संवत 1618 में तथा मृत्यु विक्रम संवत 1680 में हुई। बहुत से विद्वान केशवदास जी को रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य मानते हैं। इसका कारण यह है कि वे एक आचार्य और महाकवि थे। आचार्य का अर्थ है जो हमें काव्य शास्त्र का ज्ञान देता है। तो केशवदास अपने आश्रयदाता राजा को काव्य के विविध अंगों का ज्ञान करवाने के लिए काव्य रचना करते थे। उनकी कवि प्रिया, उनकी रसिक प्रिया रचनाएं मूलतः अपने आश्रयदाता और उनके संपर्क में आने वाले लोगों को, दरबारियों को काव्य के विविध अंगों, उपांगों, नायक नायिका भेद, रस, अलंकार, इसे हम काव्य लक्षण कहते हैं, इन सब का ज्ञान प्रदान करने के लिए उन्होंने काव्य रचना की। इसलिए उन्हें आचार्य कवि कहा जाता है। केशवदास के वंशजों का मूल निवास स्थान ब्रज और राजस्थान के दिल्ली और डीग मार्ग पर कुम्हेर गांव को माना जाता है। इनके पूर्वजों को राजा रुद्र प्रताप और ओरछा नरेशों ने आश्रय दिया था। इनके पूर्वज संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। इसका उल्लेख केशव ने अपनी कवि प्रिया में किया भी है। उन्होंने लिखा है, भाषा बोलिन जानहि जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती तेहि कुल केशव दास। अर्थात जिसके कुल के दास भी भाषा बोलना नहीं जानते। भाषा का उस युग में अर्थ ब्रज भाषा से था। अर्थात केशव के पूर्वजों के वंश में या पूर्वजों के समय संस्कृत ही बोलचाल की भाषा थी और ब्रज भाषा कोई बोलना तक नहीं जानता था। ऐसे कुल में केशवदास उत्पन्न हुए। कवि आचार्य केशवदास को महाराज राम सिंह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह से राज्याश्रय प्राप्त हुआ, जो आजीवन बना रहा। कहते हैं, अकबर बादशाह से बढ़े हुए झगड़े को आचार्य केशव ने ही अपनी चतुराई से निपटाया था। इसलिए केशव को महाराज इंद्रजीत सिंह सदा सम्मान देते थे। उनकी आज्ञा का उल्लंघन ओरछा दरबार में कभी नहीं होता था। इंद्रजीत सिंह के पश्चात वीर सिंह देव ओरछा नरेश बने। उनके राज्यकाल में भी केशवदास का सम्मान बना रहा। इन दोनों राजाओं का अतिरिक्त राम शाह, रतन सेन, अमर सिंह और चंद्रसेन ने भी केशवदास को सदा सम्मान दिया था। जहाँ तक केशव के काव्य के सैद्धांतिक पक्ष का संबंध है, केशवदास अलंकारवादी कवि कहलाते हैं। उन्होंने भामह, दंडी तथा उद्भट आदि अलंकार संप्रदाय के प्रधान आचार्यों की परंपरा का ही अनुसरण किया है। चमत्कार प्रदर्शन की भावना उनमें सर्वोपरि रही। भूषण या अलंकारहीन कविता को वे सुंदर नहीं मानते थे। इसीलिए उनकी रचनाओं में श्लेष, यमक आदि का आश्रय लेकर उक्ति, वैचित्र्य एवं शब्द चमत्कार की प्रधानता मिलती है, जिससे काव्य में दुरूहता और नीरसता भी उत्पन्न हो गई है। सुबरन की खोज में तथा कवि रूढ़ियों के निर्वाह में तल्लीन उनकी काव्य चेतना कवि सुलभ रागात्मक तारल्य और सहज सौंदर्य बोध से प्राय वंचित ही रह गई है। सैद्धांतिक विषय प्रतिपादन भी विशृंखल और अमौलिक है।
मौलिकता केवल अलंकार वर्गीकरण में दिखाई देती है, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण या उल्लेख योग्य नहीं है। वस्तुतः देखा जाए तो केशवदास का उद्देश्य न तो रस संचार था और न गंभीर सिद्धांत विवेचन है। उनका लक्ष्य तो ब्रज भाषा में अपने संस्कृत ज्ञान का उद्घाटन, प्राचीन काव्य परिपाटी का अनुसरण तथा राज के परितोष को प्राप्त करना ही था। भीतरी प्रेरणा की गहनता का अभाव था। उनकी मुक्तक और प्रबंध दोनों रचनाओं में इस प्रेरणा का अभाव हमें दिखाई पड़ता है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया तथा रामचंद्रिका उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त मुक्तक रचनाओं में रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका और प्रबंधात्मक रचनाओं में वीर सिंह देव चरित भी उपलब्ध होते हैं। लाला भगवान जी ने केशव की एक नखशिख नाम की रचना का भी उल्लेख किया है। केशव ने यद्यपि स्वयं ही राम को अपना इष्टदेव बताया है, फिर भी वे कविता के आवेग में फिर भी उनकी कविता में आवेग और आत्मसमर्पण के दर्शन नहीं होते। उनकी विशेषता या उनके काव्य की विशेषता छंद वैविध्य है। संवाद बहुत ही सुंदर तरीके से नियोजित किए गए हैं। रूढ़ियों और चमत्कारिक उक्तियों की दुरूहता उनके काव्य में हमें दिखाई पड़ती है। ब्रजभाषा काव्य को केशव की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने काव्य के शास्त्रीय पक्ष को संपूर्णता से ग्रहण करके व्यापक रूप से लक्षण उदाहरण की परंपरा, जो संभवतः कृपाराम आदि में उनसे पूर्व ही मिलने लगा था, का साहसपूर्ण स्थापन किया और तत्कालीन भाषा काव्य में रीति की प्रवृत्ति के लिए विशेष आदरपूर्ण स्थान अर्जित किया। इस प्रकार केशवदास का महत्व है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। उनकी कविताओं में कला पक्ष इतना प्रबल हो गया है कि आलोचकों ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत या हृदयहीन कवि के रूप में परिभाषित किया। उनकी संस्कृतनिष्ठ भाषा, अलंकार प्रयोग की लिप्सा, संधि और समासों का बाहुल्य, छंद पूर्ति के लिए शब्दों का भद्दा विकृतीकरण, अप्रचलित शब्दों का प्रयोग, रामकथा के साथ खिलवाड़, चमत्कार प्रदर्शनवर्ती एवं मार्मिक स्थलों से परहेज की प्रवृत्ति के कारण केशव के काव्य में भावपक्ष दब सा गया है। इसी से उन्हें हृदयहीन कवि कहते हैं। केशव की संवाद कला बहुत श्रेष्ठ है। केशव संवाद लेखन में सिद्धहस्त कवि थे। उनकी रामचंद्रिका में सुमति विमति संवाद, रावण बाणासुर संवाद, राम परशुराम संवाद, राम जानकी संवाद, राम लक्ष्मण संवाद, शूर्पणखा राम संवाद, सीता रावण संवाद, रावण अंगद संवाद आदि मुख्य है। ये संवाद कथा क्रम को गति देने वाले हैं, पूर्व घटनाओं को सूचित करने वाले हैं, चरित्रोद्घाटन करने वाले हैं। उनमें नाटकीयता, संक्षिप्तता, व्यंग्यात्मकता आदि गुण मिलते हैं। केशव के काव्य सौंदर्य पर विचार है कि केशव के काव्य का भाव पक्ष अत्यंत कमजोर हो गया है। उनमें रसात्मकता की दृष्टि से श्रृंगार, वीर, रौद्र, शांत आदि रसों का निबंधन हुआ है, परंतु भाव पक्ष सर्वत्र निर्बल रहा है। प्रकृति वर्णन, कवि ने प्रकृति ज्ञान का परिचय करवाने के लिए अनेक वृक्षों, फल, फूलों के नाम तो गिनाए हैं, पर उनकी जलवायु, उनका स्थान, मौसम का ध्यान न रखने के कारण यह प्रकृति वर्णन भी दोष युक्त हो गया है।
इसी प्रकार कला पक्ष है। केशव की कला, उनकी वर्णन पटुता, उनकी अलंकार प्रियता, उनकी संवाद शैली, उनकी चमत्कार पद्धति, उनका शब्द चातुर्य, उनकी वाग विदग्धता, उनकी छंद योजना, उनकी भाषा शक्ति और उनके प्रकृति वर्णन, उनकी कल्पना शक्ति आदि के उपचारों से गठित हुए हैं। उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ ब्रज भाषा है और ये भाषा केशवदास के मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण ही कि भी श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति सरल ब्रज भाषा, ग्राम्य ब्रज भाषा कैसे लिख सकता है, इसीलिए उन्होंने इस ब्रज भाषा को संस्कृत निष्ठ बनाए रखा। इससे वह भाषा क्लिष्ट भी हो गई। केशव के आचार्यत्व को लेकर प्रश्न विश्वविद्यालय परीक्षाओं में आता है। केशव रीतिकालीन आचार्य कवि हैं। आचार्य का अर्थ है शिक्षक। केशव ने अपने आश्रयदाता राजाओं को काव्यांगों और कविता की शिक्षा देने के लिए काव्य ग्रंथों की रचना की। इसी से वे कवि के स्थान पर आचार्य के रूप में अधिक जाने गए हैं। उन्होंने रसिक प्रिया में रस का, कवि प्रिया में अलंकारों का और छंदमाला में छंदों का विवेचन किया है। पहला है रस विवेचन। रसिक प्रिया में 16 अध्याय, जिसे उन्होंने प्रकाश कहा है, ये 16 अध्याय है। इनमें प्रथम 13 में श्रृंगार रस के भेदों, नायक नायिका के भेदों, मिलन स्थलों, भाव भावों, अवस्थानुसार अष्ट नायिकाओं, वियोग श्रृंगार के भेदों, काम दशाओं तथा सखी के विविध भेदों का वर्णन किया है। केशवदास ने श्रृंगार को रस राज कहा है। जैसे उन्होंने लिखा है, सबको केशवदास हरि नायक है श्रृंगार। श्रृंगार के संयोग वियोग के अतिरिक्त उन्होंने प्रच्छन्न और प्रकाश 2 और भेद भी किए हैं। श्रृंगार का वर्णन उन्होंने कृष्ण को आलंबन मानकर किया है। केशव के रस विवेचन की यदि हम समीक्षा करें तो स्पष्ट होता है कि उनका रस विवेचन न तो तर्क संगत है और न तात्विक। प्रथम तो उन्होंने श्रृंगार में रौद्र, विभत्स आदि रसों का समावेश कर दिया है। दूसरे, इसमें मौलिकता का अभाव है। उदाहरण भी हास्यास्पद और अशास्त्रीय हो गए हैं। केशव का आचार्यत्व अलंकार विवेचन में भी प्रकट होता है। दूसरा बिंदु है अलंकार विवेचन। कवि प्रिया में केशव ने अलंकारों के 2 भेद किए हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य के 4 उपभेद है, वर्ण, वर्ण्य, भूश्री और राजश्री। वास्तव में चारों वर्ण्य विषय है जो काव्य में चारुता लाते हैं। विशेष अलंकारों में उन्होंने उपमा, रूपक आदि को रखा है। उन्होंने नव रसों का वर्णन भी अलंकारों के अंतर्गत किया जो वैज्ञानिक नहीं है। उपमा के जो भेद केशव ने दिए हैं उनमें 15 तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं, 5 के नाम मात्र बदले हैं। केशव ने कुल 23 काव्य दोष बताए हैं। इनके नाम जैसे अंध, बधिर, पंगु, नग्न, मृतकादि, ये सब नाम अवैज्ञानिक हैं। अगर उनके अलंकार विवेचन की समीक्षा करें तो स्पष्ट होगा कि केशव का अलंकार विवेचन मौलिक नहीं है, वे दंडी के ऋणी हैं। कवि शिक्षा प्रकरण में उन्होंने कवि के कर्तव्यों और कवि के भेद उत्तम और मध्यम का उल्लेख किया है। जैसे कवि के भेद जो होते हैं उत्तम, मध्यम और निम्न, उसका उल्लेख भी उन्होंने नहीं किया। इसका अर्थ है कि इनके अलंकार विवेचन में न तो मौलिकता है और न विस्तार है। तीसरा जो बिंदु है वो है केशव का छंद विवेचन। केशव ने छंदों का ज्ञान भी प्रदान किया, इसलिए उन्होंने छंदमाला ग्रंथ लिखा। छंदमाला ग्रंथ में उन्होंने 77 छंदों, जिसे उन्होंने वर्ण वृत्त कहा है, और 26 मात्रा वृत्तों का, मात्रिक छंदों का लक्षण और उदाहरण सहित विवेचन किया है। इस प्रकार केशव आचार्य भरत मुनि की परंपरा में न आकर
कवि शिक्षक की परंपरा में आते हैं। वे आचार्य हैं, लेकिन भरत मुनि की परंपरा के नहीं हैं, वो एक शिक्षक हैं। आचार्य का वास्तविक अर्थ है मौलिक सिद्धांतों का प्रवर्तक या काव्य शास्त्र के व्यवस्थापक। दोनों ही गुण केशव में नहीं है। उनका लक्ष्य काव्य रसिकों की शिक्षा के निमित्त वर्णनात्मक ढंग से एक आवश्यक सामग्री का संचय कर एक सरल सुबोध पुस्तक प्रस्तुत करना रहा है। इसी अर्थ में वे हिंदी के प्रथम आचार्य हैं।